अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये गाइडिंग टूल है या फिर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है आपके अकॉर्डिंग? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इट्स ए साइंस बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी। तो आपको क्या लगता है जो आउट ऑफ इंडिया के लोग होते हैं ये भी एस्ट्रोलॉजी में उतना ही बिलीव करते हैं? देखो जी, जो बिलीव करता है वो शायद मुझे लगता है हमारे भारतीयों से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास क्योंकि मैंने बताया कि मैं जैसे रशिया में काम करता हूँ, तो रशिया के अंदर या तो क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं। अब वो अगर आएंगे तो 100% डिवोटी की तरह आएंगे। हमारे भारतीय जो आएंगे, और वो आएंगे तो पहले फीस पूछेंगे, फीस देंगे प्रॉपर। यहाँ पे तो आएंगे तो पहले जो हमारे को कॉल करते हैं तो 90% लोगों के गुरुजी पैसे नहीं है, गुरुजी हम गरीब हैं। तो गरीब आदमी के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, भूल जाओ। गरीब आदमी है ना, उसके लिए ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष बनी राजा महाराजाओं के लिए थी। उपाय करने हैं, उपाय करो। मंत्र जपना है, मंत्र जपो, हो जाएगा। सबसे पहले मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 84488006 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज का पॉडकास्ट सेशन काफी स्पेशल होने वाला है, तो उसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट सेशन में आज हम कई सारे मिथ्स को डीबंक करेंगे। जैसे कि हम काफी सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं जो पैसे ले लेते हैं पर काम नहीं करते हैं, और आजकल आप इंस्टाग्राम पे भी, सोशल मीडिया पर भी कई सारी रेमेडीज देख रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है वो किस हद तक काम करती हैं? तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि है स्वर्गवासी बाबा जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार गुरुजी, धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। नमो नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी। और आपके माध्यम से लोगों तक कुछ मैं मैसेज संदेशा पहुँचा सकूँ उसके लिए। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इतनी सारी मोडालिटीज पर काम करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में भी आपकी विज्ञान है, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि ये जो आपका सफर था, आपकी जर्नी थी, ये कैसे स्टार्ट हुई है? मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, मैं जब 9 साल का था, मेरे पिताजी साथ छोड़ गए। अच्छा जी। और उसके बाद हमारे माताजी कथावाचक, जी। मतलब उन्होंने सन्यास वाला फील्ड अपनाया। अब तो सन्यास लिए भी उनको कई साल हो गए, तो सन्यास ले लिया। उस समय ठाकुर जी की सेवा में लगे। तो उस समय पे कुछ परिवार के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी कि तंत्र मंत्र का प्रभाव घर पे, हमारे फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे थे सराउंडिंग जो करते थे इन चीज़ों को। तो फिर उस चीज़ से मुझे लगा, फिर बचपन में कुछ शौक भी होता है, तो फिर जब गाइडेंस करने वाला ना हो, फिर जहाँ चलता है वैसे चलता है। तो माता जी तो चले जाते थे, कमाना है, बच्चे पालने। अब 9 साल 10 साल के बच्चे को क्या समझ है, कुछ नहीं। अब मेरा एक प्रेम प्यार था भी काली भैरव इनसे, ठाकुर जी से। कृष्ण ही काली हैं, तो उनका बीज मंत्र भी सेम है, तो उनसे इंटरेक्शन मेरा होता था। तो बस वो अनुष्ठान बचपन से। अब वो लोग कहते हैं कि सिद्धियाँ, मैं सिद्धि कभी बोलता नहीं हूँ। जो कभी मैंने वो सिद्धि वाला अगर कुछ अनुष्ठान किया भी, तो मैंने पहले ही दिन बोल के कि मैं आपको सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपको बांधना नहीं है जी। क्योंकि आप किसी को बांधोगे तो आप भी बंध गए ना। बांधने का मतलब क्या है, एक डोरी आपकी बांधी तो मेरी भी तो बंध गई। तो आपने बांधना नहीं है, तो मुझे आपकी कृपा चाहिए सुख समृद्धि के साथ, और जिसकी मदद आप मेरे शरीर के माध्यम से कर सके वो आप करें। तो वैसा ही हुआ और आज तक वैसा ही होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी, जैसे कि अभी आपने तंत्र मंत्र के बारे में बात करी, तो आपको क्या लगता है ये चीजें सच में होती है? मतलब हम बहुत सारी मनगढ़ंत बातें भी सुनते हैं इनके बारे में, तो आपको क्या लगता है? कहते जिस तन लागे सो तन जाने। अब जिस पे बीतती है उसको पता लगता है। हमारी माता जी के ऊपर हुआ, जबकि उन्होंने तो जिंदगी में किसी का बुरा किया नहीं जी। मेरे मामा जी के लड़के पर हुआ, उसकी मौत भी उसी वजह से हुई। तो ऐसे पारिवारिक बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैंने देखा है कि जो ये चीज़ें ब्लैक मैजिक हुआ है।
जी। कुछ लोग नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते मैं कहता हूँ परमात्मा ना करे आपको मानना पड़े, क्योंकि मानना, मैं तो चाहता ही नहीं किसी को मानने की ज़रूरत पड़े। मत मानो, बिल्कुल नहीं मानना। अगर आप सही हो, स्वस्थ हो, घर में खुशियाँ हैं तो प्लीज़ ना मानें और इन चक्करों में ना पड़ें, कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल। और जो फँस गया तो उसको मानना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। काफ़ी अच्छी बात करी आपने। तो जैसे कि हम सोशल मीडिया पर भी आजकल बहुत सारे मतलब लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर ही बन गए हैं। जी, तो आपको क्या लगता है ये जो मतलब विद्वान बनने की कोशिश करते हैं, असल में है कि मतलब हमें पहचाने कैसे हम इन्हें, कि ये असल में है कि नहीं है? देखो, पहचानने की बात मैं बताऊँ आपको, मैं तो बताया आपको कि मैं जैसे काली भैरव को उपासना करता जी। था, और फिर जब वो आवेश, वो एनर्जी का एक प्रवाह आता है, लोग कहते हैं प्रवेश हो गया। हाँ जी। कोई भी शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, उनकी ऊर्जा का कुछ अंश मात्र आपके शरीर में आता है, हुँ। वो ऊर्जा होती है। वो जैसे काली भैरव तो मेरे सिगरेट माँगते थे, मैं सिगरेट भोग देता था, हुँ। लोगों के काम होते थे, करते भी वो थे, करवाते भी वो थे। अच्छा। तो जो एस्ट्रोलॉजी की बात है, जब मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए भी क्या हुआ, मेरे पास जैसे मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता था, मैं हुँ। जाता था कहीं पे माइंड पावर की बात करनी, पॉजिटिव अफर्मेशन की बात करनी। तो जी। मैंने किसी को बोला कि भाई ये अफर्मेशन, तो मैंने एक चार्ट बना रखा था, आई एम 100% रिच इन हेल्थ, 100% रिच इन वेल्थ, ऐसे करके हुँ। चार्ट बनाया हुआ था। तो वो मैंने दिया, उस टाइम पे लोग डॉक्टर साहब बोलते थे, तो रेकी हीलिंग मोडालिटी, इनसे सब, वो डॉक्टर बाय प्रोफेशन होगा तो डॉक्टर साहब बोलते थे। तो डॉक्टर साहब ये है, तो मैं कहा जी आप ये चार्ट पढ़ना शुरू करो, और उन्होंने लिखा। मेरे को लगभग 6 या 7 महीने बाद किसी और वेबिनार में, जो मेरा सेमिनार था वहाँ जी। पे मिले, और उन्होंने बोला जी मुझे तो फ़र्क आया नहीं। मैं कहा जी अफ़र्मेशन नहीं पढ़ी होगी आपने। हुँ। उसने पॉकेट में से निकाला लैमिनेट किया हुआ कागज़, कह रहा ये अच्छा। देखो जी मैं पढ़ता हूँ। और वो किसी और रिलीजियस से बिलॉन्ग करते हैं। अच्छा। अब मैं बड़ा दुविधा में, कहा आप मेरे को ना कल फ़ोन करना। हुँ। तो रात्रि में मैंने अपने इष्ट को याद किया, उनसे प्रार्थना की कि मुझे मार्गदर्शन दें, भी ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी रात मेरे सपने में ब्लैंक होरोस्कोप का जो चार्ट होता है ना, जी। वो ब्लैंक कलर का, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, उसमें कोई ग्रह नहीं भरे हुए, वो सारी रात मूव करता रहा। अच्छा। तो मुझे नहीं समझ में आया ये क्या, ऐसा क्या है। तो फिर अगले दिन सुबह उसका फ़ोन आया 10-11 बजे के आसपास। हुँ। जैसे 11 बजे मैं पूजा पाठ से फ्री होता हूँ, तो मैंने उनको बोला था 11 बजे आप करना, उन्होंने कॉल किया। तो मैंने कहा भाई देखो, आपका रिलीजियस अलग है, अगर आप बिलीव करते हो तो मुझे आप अपनी डिटेल्स दे दो, मैं आपका होरोस्कोप चेक कराना चाहता हूँ। अब होरोस्कोप चेक किया, होरोस्कोप चेक करने के बाद उनके अंदर कुछ दोष योग ऐसे थे, तो जी। वो मैंने बताए। अब वो रेमेडी भी उन्होंने कर ली, उनको रिजल्ट भी आ गए, हुँ। और उनको मैंने मनी बैक गारंटी भी दी। मैं कहा अगर, क्योंकि आप दूसरे पंथ से हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं पैसे आपके वापस करूँगा, लेकिन आप मेरे धर्म को, मेरे इष्ट को कुछ बुरा नहीं बोलना। सही बात है। कई बार क्या होता है, मैं अब रशिया में काम करता हूँ, और रशिया में हुँ। उनका रिलीजियस ही नहीं है, या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, या क्रिश्चियन है, या मुस्लिम्स हैं, जी। या फिर कोई ऐसे भी हैं जो नॉन बिलीवर्स, जिनके अंदर कोई रिलीजन्स को मानते नहीं। आप हुँ। पूछोगे हु इज योर गॉड, जी। गॉड विच गॉड, उनको मतलब ही नहीं गॉड क्या होता है। तो अब उनको भी मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपका काम नहीं हो तो मुझे बताना, और आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, हुँ। बाय गॉड ग्रेस सबके काम हुए। बहुत तो बढ़िया। वो, उसके बाद मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मेरा भी थोड़ा बिलीव कम था एस्ट्रोलॉजी पे उस टाइम पे। जी। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, और जो आपने बोला ज्ञान की बात, तो हमने हुँ। जिनसे पढ़ा, वो 1955 का उनका जन्म है, हमारे जो गुरुजी हैं। अच्छा। और उनको इतने इतने मोटे ग्रंथों में कौन सा दोष है, उस दोष का निवारण क्या है, और उसका विधि विधान क्या है, हुँ। सब उन्होंने बुक्स में निकाल के वो बकायदा पढ़ते थे। जी। फिर हाईलाइट कर रखा होता था, दूसरी पुस्तक निकालते थे, ये इसका निवारण है। तो वो एस्ट्रोलॉजी, उनसे पूछता था गुरुजी आपको तो बहुत, कहते हैं अभी तो सीख रहे हैं। हुँ। अगर उनको 30-40 साल हो गए पढ़ाते हुए, और जी। वो कह रहे हैं मैं अभी सीख रहा हूँ, तो फिर हुँ। हम तो पैदा भी नहीं हुए। और जो 3 साल 4 साल में सोच के ये बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, तो सही बात है, जी। जी, और गुरुजी जैसे कि मतलब ये हमारी ऑडियंस के ही सवाल होते हैं कि अक्सर ये जो एस्ट्रोलॉजर अपने आप को बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो ये अपने बायो में डालते हैं केपी एस्ट्रोलॉजर, किसी में होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजर, कोई लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, तो मतलब ऑडियंस हमारी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि इनमें अंतर क्या है? तो आप हमें अंतर बता सकते हैं इनमें? देखो हाँ, अंतर है, बहुत अंतर है। और जेन्युइनली देखा जाए, अगर आप सारी मोडालिटीज़ को पढ़ोगे ना, जी। तो कहीं न कहीं वो अंतर ख़त्म हो जाता है। जितना ज़्यादा डेप्थ में चले जाओगे, हुँ। वो घूम फिर के बात वही है, लेकिन
आपको पकड़ने में समय लगता है। जी जी जी। एक चीज़ के अंदर मास्टरी होने में टाइम लग जाता है, तो आप सारी मोडालिटीज़ को, केपी वाले जो हैं वो कस्पल इंटरलिंक से पढ़ते हैं, और कस्पल इंटरलिंक का भी बेसिक। अब कस्पल इंटरलिंक वाले और डेप्थ में जाते हैं, केपी वाले ऊपर ऊपर से, कस्पल इंटरलिंक वाले उसके भी मतलब सब माइक्रो सेकंड्स तक, मतलब सेकंड नहीं, माइक्रो सेकंड तक, सेकंड का भी 100वां हिस्सा, वो ऐसा उनकी कैलकुलेशन है। जी। और लाल किताब है वो मोटा मोटा बात करते हैं, जहां ग्रह बैठ गए उन्होंने वो भाव एक नंबर से ही राशि को ले लिया। जी जी। वो उससे कैलकुलेट करते हैं, जो ग्रह जिस भी भाव में बैठा हुआ है उस भाव को, वो जैसे 8वें घर में बैठा है, राशि कोई भी हो, वो 8वीं राशि मानेंगे उसको, मतलब 8वां घर है तो 8वां भाव 8वीं राशि हो गई। अच्छा। मेष राशि से उसको कुंडली को लेते हैं। तो लाल किताब का अलग है, काली किताब भी होती है उसका अलग है। जी। तो अलग अलग विधान है, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से अलग है, जी बिल्कुल। तो वो सबकी अलग अलग। ओवरऑल मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि आप कुछ भी करो, कैसे भी बताओ, लेकिन सामने वाले को रिजल्ट आना चाहिए। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती एक तो मैं करूँगा, जो भी मेरे अजीज मेरे से छोटे हैं तो मेरे छोटे भाइयों की तरह, मेरे बच्चों की तरह, और जो मेरे से बड़े हैं वो बड़े भाई बहन की तरह हैं, वो कृपा करके अगर 100% श्योर हो तो आप उपाय दें, नहीं तो ना करें, क्योंकि इसकी जो सेटबैक्स है ना जी। बहुत बुरा है, क्योंकि आपके परिवार के बच्चों तक को ये झेलना पड़ता है। जो आपने गलत काम कर दिया तो आपके परिवार के बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो भी ज्योतिष हैं वो मोडालिटीज, तो अब एक चीज को समझाना तो बड़ा मुश्किल है। मोटा मोटा मैंने आपके सवाल का, मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल बिल्कुल जी। ट्रांसपेरेंसी से उत्तर देने का प्रयास किया है, जी जी क्योंकि अब वो मेरे पास आओगे तो मैं आपको सारी चीज़ों का डिफरेंस बता सकता हूँ लैपटॉप में कैसे, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, वो कस्पल इंटरलिंक पे उन्होंने इतनी मास्टरी करी है, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर भी नक्षत्र ज्योतिष के नाम से बनाया। जी। तो उनकी पकड़ अच्छी है सर्वत्र भद्र पे, लेकिन वो लाल किताब को नहीं मानते हैं। लाल किताब वाले जो है वो काल सर्प योग को नहीं मानते हैं, या और जो दोष योग होते हैं उनको नहीं मानते हैं। वैदिक वाले हैं तो कुछ वैदिक वाले सारी चीज़ों को मानते हैं, जैसे मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब बहुत सारे ज्योतिष के अंदर अगर आप ज्योतिष पत्रिका लेके आओगे ना, सबसे पहले तो जो ज्योतिष आज की डेट में, खैर जन्म पत्रिका बनवाते लोग कम हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको उसका अनादर नहीं करना है। पहले क्या होता था, लेते थे, फोल्ड कर ली, मोड़ दी, थैले में रख दी, कहीं रख दी, कहीं, तो वो आपने गलत कर दी। उसमें है तो प्लैनेट्स, तो वो भी ज़रूरी है। फिर कुछ ज्योतिष क्या करते हैं, पहले 2 पेज तो ऐसे निकाल देते हैं, सिर्फ वो पहला जिसमें चार्ट बना होता है, जबकि 15-16 प्रकार के योग ऐसे हैं जो पहले पेज पे लिखे हैं। उसको पढ़ते ही नहीं है वो जी, क्योंकि वो मानते नहीं है। 32-33 प्रकार के ऐसे योग हैं, कुछ दोष बोलते हैं, मैं योग बोलता हूँ, उनके निवारण है। और जो कर्मकांड ज्योतिष, क्योंकि मैंने कर्मकांड भी सीखा है, तो बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंदर ये 2 भाग में पुस्तक आती है। इसके अंदर सभी दोष लिखे हुए हैं, उनके निवारण लिखे हैं, उनका विधान लिखा है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत से सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी, जैसे कि आजकल हम कई सारी रील्स देख रहे हैं जिसमें मतलब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो क्या करते हैं कि टोटके बताते हैं कई सारे, और क्या कहते हैं रेमेडीज जो होती है वो भी बताते हैं, जैसे लौंग, इलायची, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है ये मतलब किस हद तक काम करती है सारी चीज़ें? देखो मैं बताऊं आपको, ये ना उपाय बताना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम। मैं ना लाल किताब मैंने सीखी है, मैंने 5-7 लोगों से, अलग अलग गुरुओं से ज्ञान लेने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता हूं, तो इसलिए मैं लाल किताब का खुद विश्लेषण नहीं करता हूं। मेरे पास सॉफ्टवेयर भी हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर भी हैं, खुद उसके बाद एनालिसिस भी करता हूं, लेकिन मैं लाल किताब, अगर कोई मेरे से बोलता है तो मैं लाल किताब, हमारी टीम में लाल किताब वाले भी हैं, नाड़ी वाले भी हैं, नक्षत्र वाले भी हैं, केपी वाले भी हैं, वैदिक वाले भी हैं, कर्मकांडी, पूरा एक टीम सेटअप है हमारा। हम ऐसे नहीं कि मैं अकेले वन मैन शो वाला काम करूँगा, मैं सबको एनालिसिस करा के, और फिर उसके बाद जो, क्योंकि पहले मैंने लाल किताब जब सीखी तो मैं उसके उपाय बताने शुरू कर दिए, जो आपने बात की। जब मैंने उपाय बताने शुरू कर दिए तो कुछ एक उपाय जो है वो सेटबैक कर गए। ये जो रिवर्ट मारते हैं ना, तो आपको और आपके परिवार को रगड़ देते हैं, मतलब बुरी तरह से आपका बैंड बजा देंगे। अगर आप
को अगर 100% श्योर नहीं है, और मुझे लगता है कि मोर देन 90% जो है वो भी जो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, उनको ज़्यादा गहराई में नहीं, बस इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया। बहुत से तो मेरे पुराने मेडिटेशन में या जब होते थे लॉकडाउन के टाइम पे, जी। तो मैं उपाय वगैरह सब, मेरी आदत है, मेरे पास जो ज्ञान है थोड़ा बहुत मैं बांटने का प्रयास करता हूँ। तो मेडिटेशन चल रही है घंटे की, उसमें कोई रेमेडी बता दी। अच्छा, शगुन विचार होता है, कलर, आपके पीछे के कलर, आपके सामने की लाइट, झूमर, क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ये जो बीच में पौधा पड़ा है जी। ये असली है तो इसका इम्पैक्ट क्या है, नकली है तो इम्पैक्ट क्या है। तो वो शगुन विचार, तो वो सारी प्रेरणा जो मैंने दिया, तो लोग उसमें से निकाल के लोगों ने एक एक कोर्स बना लिया, अच्छा। और कोर्स को 2-2 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। और जबकि उसके अगर पीछे की गहराई पूछोगे जी। तो उनको नहीं मालूम है। जैसे एक फैमिली काउंसलेट करके कोर्स है, वो 7 राल्म की बात करते हैं, लेकिन 7 राल्म कौन कौन से होते हैं उनके नाम नहीं मालूम। जी, समझ रही हूँ मैं। तो मतलब आप कुछ भी करो, अच्छी बात है। हमारे भारत में ये बड़ी दुविधा है कि हमारे यहाँ पे ज्ञान बहुत है, लेकिन हम उस ज्ञान को ना, अपने ज्ञान को नहीं लेंगे, वो घूम के जो वेस्टर्न कल्चर से आएगा ना, बिल्कुल। तो हम उस पे कि हाँ ये आ गया, और जबकि वो वेस्टर्न वाले जो हैं वो थोड़ा सा देंगे प्रसाद, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, डीप ज्ञान है नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आपने वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात करी है, तो आपको क्या लगता है जो आउट ऑफ इंडिया के लोग होते हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजी में उतना ही बिलीव करते हैं? देखो जी, जो बिलीव करता है वो शायद मुझे लगता है हमारे भारतीयों से ज़्यादा बिलीव करता है। क्योंकि मेरे पास क्योंकि मैंने बताया कि मैं जैसे रशिया में काम जी, करता जी, हूँ, जी, जी। तो रशिया के अंदर या तो क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं। अब वो अगर आएंगे तो 100% डिवोटी की तरह आएंगे। हमारे भारतीय जो आएंगे, और वो आएंगे तो पहले फीस पूछेंगे, फीस देंगे प्रॉपर। यहाँ पे तो आएंगे तो पहले जो हमारे को कॉल करते हैं तो 90% लोगों के, गुरुजी पैसे नहीं है, गुरुजी हम गरीब हैं। तो गरीब आदमी के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, भूल जाओ। गरीब आदमी है ना, उसके लिए ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष बनी राजा महाराजाओं के लिए थी। उपाय करने हैं, उपाय करो। मंत्र जपना है, मंत्र जपो, हो जाएगा। सबसे पहले मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ये गाइडिंग टूल है या फिर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है आपके अकॉर्डिंग? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इट्स ए साइंस बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी। जितने भी हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट। अच्छा, आप एक बात बताओ जी। अब ओम की ध्वनि तो हमारी शुरू से चल रही है। अब उसमें भी बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि गुरुजन बोलते हैं जी आपको ओम जो है, ओम नमः शिवाय में नमः शिवाय पढ़ो, ओम नमः शिवाय नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? ओम तो सूरज की साउंड है, इट्स ए साउंड ऑफ सन। और वो कब पता लगा आपको? वो पता लगा आपको जब नासा ने सूरज की साउंड को ढूंढा, उसकी हमिंग जो है वो उसकी है। वो नासा वाले खुद हैरान है कि ये हिंदू सनातन के अंदर हजारों साल पहले डेवलप कैसे हो गया, उनको कैसे पता? तो उसका मतलब हमारे ऋषि मुनि उनसे ज़्यादा पावरफुल थे। बिल्कुल। जैसे चंद्रमा पे, चांद पे जाएंगे, चले जाओ जी। कितने सालों, हजारों सालों बाद वो गए। फिर चांद पे पानी खोजेंगे, फिर कोई कहता है चंद्रमा पानी से बना हुआ है, और हमारे ऋषि मुनि तो पहले ही बोल गए। तो फिर आप, हमारे जो ऋषि मुनि हैं दे आर वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। वो बहुत साइंस का उनको पता था। और जो हमारी पुरानी अगर महाभारत काल के समय की देखोगे तो पानी पे फूल तैर रहे हैं, आपने देखा होगा जी। रामायण काल में जब रावण, महापंडित रावण मैं बोलता हूँ, वो आए और जब सीता हरण किया तो पुष्पक विमान से आए। अर्जुन के पास अपना विमान था। तो ये सारे गुणी ज्ञानी लोग थे, इनके पास अपनी एक साइंस थी। संजीवनी लेके आए, प्राणों में जान डालने की क्षमता हमारे शास्त्रों में है जी। और उसी शास्त्रों के ज्ञान को खोजने के लिए वेस्टर्न कल्चर हमारे पीछे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने विलुप्त कर दी, कुछ हमारे गुरुओं ने हमें नहीं दिया। बिल्कुल। तो गुरुजी, आपको क्या लगता है ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें एक बारी कंसल्टेशन लेनी चाहिए?
देखिए लेनी चाहिए, लेकिन अब लेनी किससे चाहिए वो वाला मैटर आता है। करेक्ट। क्योंकि आज की डेट में सबको वो चाहिए जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। अब मेरे को जब ये यूट्यूब इतना चलता नहीं था तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैं तो गद्दी बेस्ड वाला काम है ना हमारा, गद्दी लगती थी तो उस टाइम के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो गुरुजी आप यूट्यूब पे आपका पेज बना देते हैं, आपके मिलियन फॉलोअर्स। तो उस टाइम पे क्या होता था, वो सब सेटअप से हो जाता था, मुझे नहीं मालूम था ये सिस्टम, ये तो अब समझ में आने लगा है। तो अभी फिर कुछ टाइम पहले हमने एक दो पॉडकास्ट किए तो उन्होंने बोला कि जी आप, और फिर मुझे ये समझ में आया कि कुछ लोगों को मैंने रेमेडियल पार्ट दिए, फिर उनकी कुछ पार्ट वगैरह करना, जैसे उन पे ब्लैक मैजिक था तो उनका रिलीज करने का कुछ एक प्रोसीजर था जी। उनको मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया, तो शायद उनको मेरे सब्सक्राइबर कम देख के लगा कि जी बहुत तो वो ज्ञान लोग ना लोगों के आउटफिट से देखते हैं कि आपका आउटफिट कैसा है। अगर आउटफिट सही है तो आप अच्छे नॉलेजेबल हैं, और आउटफिट सही नहीं है, आपके पास गाड़ी अच्छी नहीं है, तो फिर आप करेक्ट सर, करेक्ट। बिल्कुल, काफी अच्छी बात करी। तो ये यही एक चीज़ है कि आप एस्ट्रोलॉजर कम से कम बाकी यूनिवर्स आपकी मदद करती है। अगर आपके कर्म और प्रारब्ध दो चीज़ें साथ लेके आते हैं, तो उसमें अगर आपके टाइम अच्छा आने वाला होगा ना, जी। तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि लोग ये भी बताते हैं कि जो अलग-अलग ये सन साइन्स होते हैं, स्टार साइन्स होते हैं, ज़ोडिएक साइन्स होते हैं, तो लोग बताते हैं कि मेष राशि वाले हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंह राशि वाले हो गए, इनके मतलब 2 तारीख, 8 तारीख को ये करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काम करती है असली में सर? अगर ऐसे काम करने लग जाएं तो 8 खरब लोगों की आबादी है पूरे विश्व के अंदर। जी। मेष राशि वालों को ये हो जाएगा, वृष राशि वालों को ऐसा हो जाएगा। ऐसे अगर होने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। 1 मिनट में मेरे ख्याल 6500 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, या जी। मुझे एग्जैक्टली साइंस का उसका नहीं मालूम है डाटा का। तो मतलब अगर 1 सेकंड में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरे भारत में, फिर वर्ल्ड के अंदर कितने हो रहे होंगे, जी। तो उसकी आप कैसे प्रोडिक्शन कर सकते हो। इसीलिए शायद वो कस्पल इंटरलिंक की डीप थ्योरी काम करती है। लेकिन अगर आपको रेमेडियल पार्ट में जाना है तो जी। हाँ, लाल किताब भी बहुत सुंदर काम करती है, लेकिन लाल किताब के जो गुणी ज्ञानी है वो बहुत रेयर है, सही बात। बहुत कम है। जी। और हर कोई जो बोल देता है कि मैं लाल किताब वाला हूँ। और एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे बच्चे जो कर रहे हैं, खास करके जो बेटियां कर रही हैं, बहनें कर रही हैं, माताएं कर रही हैं, उनको कम से कम जो महीने में 4-5 दिन 6 दिन जो पीरियड होता है उनका एक टाइम, उसके अंदर वो ना देखें, ओके। और वो उस चीज़ का परहेज नहीं करती हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे उनकी लाइफ में। जी, जी। वो समझना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों सर? बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको तो मंदिर में जाना भी वर्जित है, और आप 9 के 9 ग्रहों की पत्री को छेड़ रहे हो। जी, समझ गए। वो बहुत, अब उसमें भी लोगों ने निकाल दिया है कि वो बहुत हाई दिन होते हैं, कुछ भी कर लो उस दिन। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मंदिर में जाना वर्जित होता ही नहीं आपके लिए। करेक्ट, सही बात है तो सर। हजारों साल से अगर ये चीज़ें चल रही हैं, वही है, कुछ चीज़ें विलुप्त हो गई हैं और कुछ चीज़ें लोग समझना नहीं चाहते। मेरे को अपनी सुविधा चाहिए ना, तो मैं अपनी सुविधा से उस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए, खास करके जो कर रहे हैं, और जो समझ जाएंगे वो अपना और अपने परिवार का भविष्य अच्छा कर लेंगे। जो नहीं समझेंगे तो फिर कहते कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ ले इस हाथ ले। बिल्कुल। जी सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं और जो मतलब इन चीज़ों की शिक्षा ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा लेने का सही तरीका क्या है? देखो, शिक्षा लेने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ओके। आप उसके अंदर सीधा ऋषि कर लो, ज्योतिष ऋषि कर लो, नहीं करने की जरूरत। ज्योतिष रतन, अगर ज्योतिष रतन भी आपने ढंग से पढ़ लिया, बेसिक चीज़ें आपको, बेसिकली क्या होता है हमारे ना ज्योतिष के अंदर लोग कहते हैं कि ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, ये रेमेडी काम नहीं करती, स्टोन काम नहीं करते हैं, मंत्र से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि उनको ज्योतिष का बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले आपको नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के चरण, उनका आधिपत्य किसका है, वो किस एलिमेंट का काम करते हैं। फिर जन्म पत्रिका, जन्म पत्रिका में 12 भाव हैं, उसके अंदर जल राशि है, पृथ्वी राशि है, अग्नि राशि है, वायु राशि है।
तो जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के हिसाब से जी हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मंत्र, मणि, दान, औषधि और स्नान। मंत्र पढ़ने से वो वायु एलिमेंट, मणि जो ये अपना स्टोन पहनते हैं, मंत्र, मणि, दान जो आप डोनेशन करते हो, जी औषधि मेडिसिन, मेडिसिन में भी हर्बल मेडिसिन, नॉट एलोपैथिक, और स्नान। स्नान जो है ये जड़ी बूटियों का स्नान भी होता है, गंगा स्नान, जमुना स्नान, तीर्थ स्नान, वो भी होता है। अच्छा तो इनकी नॉलेज आपको जब ज्योतिष का बेसिक नहीं मालूम होगा, अब जितने भी जो ज्योतिष पढ़ के आए हैं आप उनसे नक्षत्र पूछ लो, जो योग हैं उनके बारे में पूछ लो, जो दोष बनते हैं या योग बनते हैं वो कैसे बनते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे चांसेस हुए हैं मेरे साथ कोइंसिडेंट कि वो अपने आप को बताते हैं कि हमारे पास, हमें ये नॉलेज, हमें वो नॉलेज। तो मैं 2-4 चीज़ें पूछ लेता हूँ कि अगर सर्प शाप हो तो क्या करोगे, सर्प शीश कैसे बनाओगे, जी तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, दग्धा तिथि कैसे बनती है। तो वो सारी चीज़ों को आप, अब वो उनको वही नहीं मालूम है, जो वो मालूम नहीं तो उनका निवारण कैसे होगा। बिल्कुल आप बोलोगे जो लिखा है वही होगा, नहीं होगा वही, लेकिन वो कम या ज़्यादा इम्पैक्ट वो है, आप उसको कम कर सकते हो। करेक्ट तो आपको अच्छे स्कूल से, अच्छे टीचर से पढ़ना ज़रूरी है। और नहीं तो मेरे चैनल पे जाके आप देख ले, मेरे 5-6 वीडियो डाली हैं, बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर उसको भी आप फंडामेंटल अगर आपने याद कर लिए, मुझे लगता है कि आप 90% ज्योतिष की जो विद्या है, अपने परिवार की पत्रियां देख के आपको पता लग जाएगा कि हाँ हम इसको पढ़ सकते हैं। ओके जी। और जैसे ही गुरुजी ऐसे मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि ये बोलते हैं कि मतलब मैंने जो है एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुना है, एस्ट्रोलॉजी ने मेरे को चुना है। तो आपको क्या लगता है ये तथ्य कितना सही है? ये होता है, ये विधा जो है ना, ये दैवीय ज्ञान है। आप इसको नहीं चुन सकते, ये विधा आपको चुनती है। अच्छा ये तो फैक्ट है। और जो कहता है कि मैंने चुना है, तो वो कुछ टाइम के बाद उसको वो छोड़ देगा। जी कुछ लोग बड़े शिद्दत से, बड़े जोर शोर से जुड़ते हैं, लेकिन बाद में नहीं करते हैं। तो इसका मतलब वो साइंस ने उनको चुना था, उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया, जी आपको एक बोनस मिला था, आपने उसका नुकसान कर लिया। तो गुरुजी मतलब पता कैसे चलेगा हमें कि उसने हमें चुना है? आपके अंदर वो एक, जैसे भूख कार्विंग होती है ना हमारे को कुछ खाने की, जी तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी की भी कार्विंग होती है। आपका मन करता है, आपकी इच्छा करती है आपको उसे और गहराई से जानने का, क्योंकि इट्स ए ऑकल्ट साइंस। जी तो ऑकल्ट साइंस को पूरा पढ़ना, ये साइंस है। अब साइंस को एक ही चीज से, एक ही फार्मूले से आप बोलो कि ये पूरी साइंस सीख ली, तो नहीं पॉसिबल। करेक्ट तो साइंस है, इसको तो आपको समझना है। वो विधा आपको चुनेगी, मौका देगी। आप महर्षि तक नहीं भी पढ़ोगे, रतन को पढ़ के अगर रतन भी ढंग से पढ़ लिया और बेसिक नॉलेज भी ले ली, तो आप प्रेडिक्शन करने लायक हो जाओगे। और मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं कि वो रतन कर ली, लेकिन वो कहाँ उन्होंने खराब कर लिया अपने आप को। वो किताबों में जो आजकल वो पटरियों पे मिलती है ना, वशीकरण वाली किताब, तंत्र वाली किताब, उस वाली किताब, वो किताबें ले लेके फिर वो रेमेडी शुरू कर देते हैं। तो वो फिर वहां जाके फंसते हैं। वहां जाके उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य की नींव खराब करनी शुरू कर दी, बिल्कुल गलत रेमेडी देते देते। जी। और गुरुजी अगर मैं आपसे पूछूं 2026 जो आने वाला है, तो अगर आप उसकी प्रेडिक्शन कर सके हमारी ऑडियंस के लिए, तो वो क्या रहेंगी? मतलब क्या चीजें होने वाली हैं? देखो मैं बताऊं, बहुत सारी हैपनिंग्स और मिस हैपनिंग्स तो होने वाली हैं, और वो वर्ल्ड लेवल ग्लोबली होने वाला है। लेकिन वो एक एक चीज की प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने मन से अच्छे रहो, जी किसी का अहित नहीं करो, और सात्विक से मेरा कंसर्न ये नहीं है कि वे वेजिटेरियन बन जाओ और अंदर मन में आपके छल कपट ना हो। अच्छे मन से किसी की सेवा कर सको, जी किसी के चेहरे पर खुशी ला सको, किसी के काम आ सको, तो वो आपका जीवन सफल बन जाएगा। अदरवाइज आपको कोई भी ईयर, लोग जैसे भी 9 साल पर्सनल ईयर 9 आ गया या 9 आ गया, वो 9 न्यूमरोलॉजिकली बता दिया, तो 9 से क्या हो गया?
अच्छा कुंभ से शनि महाराज अब कुंभ से इसमें आ रहे हैं, अब आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। कितने बने हो भाई मुझे बता देना इसमें नीचे लिख के कि कितने लोग करोड़पति बन गए, कुंभ राशि वाले अरबपति बन गए। तो ये सब ये लॉलीपॉप है और लोगों को थोड़ी देर के लिए खुशी देने वाली बात है। आपको मिलना आपके कर्म और प्रारब्धों से है, बिल्कुल आपको ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका भविष्य अच्छा हो सकता है यदि आप थोड़ा सा एफर्ट्स करें। हाँ, अगर जन्म पत्रिका के योग जो बनते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जी सही वैदिक एस्ट्रोलॉजर से जान के आप उसका निवारण करा लें। जो मैंने बोला ना मंत्र, जी तो मंत्र आपके जपने, विधान जपने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बने योग आए, उसमें भी करता मैं नहीं हूँ, अच्छा क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे चुना है। वो यूनिवर्स मदद करती है किसी की मदद करने के लिए। तो वो आए, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई बेड पे पड़ा हुआ है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अगर उनके बच्चे 10 महीने 11 महीने में हो गए, तो किसी इंसान की, तो मुझे नहीं लगता कोई इंसान इतना वर्थी हो सकता है कि वो कोई जादू मंत्र मैंने फूंक दिया और 10 महीने में कोई बहन बेटी गर्भवती हो गई। ऐसा नहीं पॉसिबल। ऊपर वाले की कृपा थी, उस सामने वाले बच्चे का समय था। जी तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरी बात को माना, उन्होंने वो निवारण करवाया, तो उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। ऐसे लोगों के काम हुए। जी बहुत बढ़िया। करना आपके हाथ में। बिल्कुल सही बात करी आपने। तो अगर जैसे कि आप भी जानते हैं कि कई सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, पर अगर मैं आपसे ये पूछूं एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर की बेस्ट क्वालिटी, मेजर क्वालिटी क्या होती है, तो वो आप हमें बता सकते हैं? थोड़ा सा ना मुश्किल है, क्योंकि जो सही एस्ट्रोलॉजर होगा ना, पहले तो आप सही और गलत की डेफिनेशन पहचानी, जैसे मैंने बताया आपको, जी। थोड़ा सा मुश्किल है। वो कलयुग का प्रभाव है ना, छद्म वेश में सब घूम रहे हैं, बिल्कुल तो असली और नकली की पहचान करनी मुश्किल है। और जो सही होगा तो वो या तो बिल्कुल ही मुफ्त देख रहा होगा, जैसे मेरे से, मैं जल्दी कि मेरे से पैसे नहीं मांगे जाते हैं, तो मेरा स्टाफ या आगे बच्चे वो बोल देते हैं कि भाई इतनी फीस देनी है। अदरवाइज मेरे पास कहता, मैं तो कहता हूँ वीरवार को आ जाओ भाई, फ्री में दिखा लो। तो वो, लेकिन फ्री में भी लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि मुफ्त की चीज दी हुई भी वो कदर नहीं बिल्कुल होती है। बिल्कुल तो आपको बस ये समझना पड़ेगा कि ज्योतिष के पास जाओ और वो आपको आपकी समस्या बता दे अपने आप, या उसका निवारण, प्रॉपर निवारण बता दे बिना किसी खर्चे के। जी ये नहीं कि 2 लाख का स्टोन पहन लो और ये पहन लो। और मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जो मेरे जैसे गद्दी पे आते थे, वो ज्योतिष चार्य के पास जाते थे, तो किसी ने नीलम डलवा दिया, उसको नुकसान होना शुरू हुआ, उसने उसके पास जाके बोला मेरे को नुकसान हो रहा है, नहीं नहीं ये होता है, तुम डाल लो, फिर डलवा दिया। जी तो इतना ज्यादा वो उसको हैंड टू माउथ कर दिया, जो करोड़पति था वो हैंड टू माउथ हो गया। तो ऐसे भी ज्योतिष है, उसको अपना नग बेचना था। तो वो आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई आपके वो नहीं है, टूल किट नहीं है जिससे आप पहचान सको। बस अपने इष्ट को याद करके जाओ, और जेन्युइनली, या तो पैसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और लेंगे तो फिर ठोक के पैसे लेंगे। जैसे हमारी पूरी टीम से काम लेना है तो पूरे अच्छे खासे पैसे लगते हैं। गरीब आदमी के लिए मैं बोला ना ज्योतिष नहीं है, उसके लिए भोलेनाथ पे जल चढ़ाते रहो और सच्चे मन से सेवा करते रहो, वही दे देंगे सब कुछ। बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा आपको, करो तो सही। जी ये जो पूजा पाठ है, कर्म कांड जो है, ये काम करता है। सारी चीजें जो लिखी है ना, जैसे मैंने बताया कि मंत्र, मणि, दान, औषधि, स्नान, तो कर्म कांड का अगर विधान है तो इसका मतलब वो काम करता है। और लाखों लोग पूजाएं करा रहे हैं, चाहे वो पितृ शांति की करा रहे हैं, जी चाहे वो काल सर्प योग की करा रहे हैं, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र करा रहे हैं। और महामृत्युंजय पे तो अभी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली में, उन्होंने कुछ पेशेंट्स पे कराया था जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो महामृत्युंजय मंत्र के जाप से वो कुछ पेशेंट ठीक हुए। तो मंत्रों का प्रभाव है। तो मंत्र, मणि, फिर रतन जो पहनते हैं, अमिताभ बच्चन जी इसका प्रमाण है कि उन्होंने नीलम डाला। तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर किसी को सूट करेगा ये मैटर नहीं करता। वो अर्थ एलिमेंट है, तो वायु का मंत्र जो है वो वायु एलिमेंट है। फिर जो जल प्रवाह करने वाली चीज है वो करना है। फायर एलिमेंट के लिए आपको हवन करना है, तो हवन यज्ञ करना है, तो उसका अलग महत्व है। तो ये सारे एलिमेंट्स के अलग अलग मोडेलिटीज हैं कि हर व्यक्ति को एक ही चीज से फायदा होने वाला है, वो जरूरी नहीं है। जी हर किसी के लिए अलग अलग निवारण है, बिल्कुल और उनका समय, तिथि, नक्षत्र, वार,
ये सब चीज़ का एक अलग महत्व है। मेरे से कुछ पूछते हैं, जैसे मैंने कुछ लोगों को बताया ये पूजा करानी है। जी। अब हमें पता है कि कुछ पूजाएं जो होती हैं वो पर्टिकुलर उसी जगह पर होनी है, उस जगह पर जाकर ही होंगी। जैसे आपको खाना बनाना है तो खाना किचन में ही बनाओगे आप बोलोगे, कोई बोले बेडरूम में बनाना, तो बेडरूम में मैगी तो बना लोगे, वो कौन सा चूल्हा ले जाके, लेकिन आप बोलोगे परोठे भी मैं वही बना दूं, वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो सारी चीज़ों के लिए अपना अपना एक स्थान की महत्वता अलग है। कर्मकांडी ब्राह्मण है तो वो कहते हैं जी काल सर्प हम यहीं पे करा देंगे, पितृदोष हम यहीं पे करा देंगे, ऐसे नहीं होता है। जैसे शमशान के आचार्य जो है वो शमशानी क्रिया करने के लिए हैं, और जो हरिद्वार में पंडे हैं वो आपके पितृ तर्पण के लिए, पिंड दान करने के लिए हैं। और मंदिर के जो ब्राह्मण हैं वो कर्मकांड, जो मंदिर के जो नियम कर्म के, जो सुख के और जो हमारे नियम के लिए जो रोज के हमारे को चाहिए कर्मकांड, वो मंदिर के ब्राह्मण करते हैं। अब एक ही ब्राह्मण आपको सोचो कि शमशान में भी वही काम कर दे, हरिद्वार में भी जाके वही काम कर दे, तो वो संभव नहीं है। संभव हो सकता है लेकिन वो उसका औचित्य भी नहीं बनता और उसका आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। तो हर जगह का अपना महत्व है। नमो नारायण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, और मुझसे मिलने के लिए, मेरे से बात करने के लिए, और हमारे इस शरीर के माध्यम से आपको जो सेवा प्रदान हो सकती है उसके लिए नंबर नीचे लिंक में दिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा साइट का नाम भी दिया होगा, तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बाकी कर भला हो भला, अंत भले का भला। राधे राधे।